नमस्कार बंधुओं। आज हम बात करेंगे कालपी की। जनपद जालौन में NH-27 पर, पहले NH-25 था, अब NH-27 हो गया है। उस पर जो मुख्य जगह है वो कालपी है। आपने देखा होगा, और आप कहीं भी झांसी या कानपुर कहीं भी गए तो वहाँ लिखा रहता है कालपी रोड कानपुर या कालपी रोड झांसी। तो कालपी बहुत प्राचीन स्थल है। आज हम कालपी के गौरवशाली इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। कालपी के बारे में ब्रह्मांड पुराण में कालपी महात्म का अवलोकन अगर आप करें तो आपको कालपी के बारे में का अक्षर को प्रजापति, आ अक्षर को भगवान विष्णु और ला अक्षर को महादेव का प्रतीक माना गया है। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के अक्षरों से कालपी का संबंध है। कालपी को मुक्तिदाता, महापातक, नाशनी नगरी माना गया है। पांडुलिपि ब्रह्मांड पुराण कालपी महात्म्य के अंतर्गत अगर हम देखें तो कालपी की लंबाई 4 योजन और चौड़ाई 2 योजन मानी गई है। 1 योजन 12 किलोमीटर का होता है। ठीक। अगर हम श्लोकों की बात करें तो श्लोक का प्रजापति ऋत्य युक्तो का आर्थो विष्णु विहिता ला कारण महादेव कथितो ब्रह्मा वेद नरो, ये अक्षरों की व्याख्या। अब ते सर्वा यान्ति यतस्याम व कालपी साप कीर्तिता भुक्त मुक्ति प्रदा निर्णाम महापातक नाशनी, ये कालपी के बारे में वर्णन किया गया है। अब अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो चतुर्योजन दीर्घेण योजन द्वय मार्यतम देवर्षि मुनि वृंदाड्यम संसार भय नाशनम, ये कालपी के बारे में कहा गया है। अब कालपी की चौहद्दी के बारे में आपको बता दें कि कालपी के चौहद्दी के बारे में पुराण में क्या वर्णन है, पुराणों में क्या कहा गया है। तो कहा गया है कि दक्षिण की ओर वेतवा या बैतरणी नदी है, दूसरी ओर जलालक्ष्य अर्थात आज का आधुनिक जलालपुर, जहाँ माता महेश्वरी देवी का मंदिर है। ऐसा माना गया है कि यहाँ पर भव्य देव मंदिर हैं या भव्य देव मंदिरों से आच्छादित है। यहाँ भगवान विष्णु और शिव के भी मंदिर हैं। दक्षिण में निकट ही उर स्थान है जो आधुनिक काल में उरई है, एवं हरिद्रोही अर्थात हरदोई गुर्जर है, ये कालपी से बताया गया है। पश्चिम की ओर कालपी की सीमा आटा नामक स्थान से लगती है जो वामदेव ऋषि का आश्रम से संबंधित है, जहाँ वामदेव ऋषि का आश्रम है। आटा से थोड़ी दूर पर इटौरा नामक पवित्र स्थल है। यहाँ पर ये इटौरा गुरु का इटौरा है। इसके बाद वेतवा किनारे पारस ऋषि का आश्रम है जो स्थान परासन है। कुसुमहरा आधुनिक कुसुमरा, यहाँ पर माना गया है कि यह स्थान कुसुम अर्थात फूलदायी वृक्षों से, फलों वृक्षों से आच्छादित है। यहाँ काले हिरण बहुतायत पाए जाते हैं। इसके बाद बताया गया है कि कालपी के पास बवीना में भव्य मार्कंडेय आश्रम है। मार्कंडेय ऋषि बवीना में रहे और यहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव पार्वती माता के मंदिर भी हैं। पास में ही देहलखंड अर्थात देहलखंड का भव्य सरोवर, ब्रह्मा का मंदिर बताया गया है। अब हम बात करेंगे
सांब पुराण की। सांब पुराण में ऐसा माना गया है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग अर्थात कोढ़ हो गया था, तो उसकी मुक्ति के लिए 3 स्थान थे। एक मूल स्थान, दूसरा कालप्रिय, तीसरा सुतीर, जहाँ सूर्य मंदिर स्थापित है। मूल स्थान मुल्तान है जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, और सुतीर कोणार्क उड़ीसा है, और कालप्रिय कालपी है। अब हम एक बात और बताएंगे, ऋग्वेद में यमी सूत के में यह बताया गया है कि यम और यमी जिस स्थान पर रहते थे, जहाँ खेलते थे, वह स्थान नदी का संगम था, वहाँ पर सूर्य मंदिर था और वहाँ पर वो रहते थे। ऋग्वेद में जो बात बताई गई है, तो ऋग्वेद में के अनुसार और वर्तमान साक्ष्यों के हिसाब से संसार में केवल 2 ही स्थल ऐसे हैं जहाँ पर काल मुक्ति के लिए मनुष्यों को शीघ्र मुक्ति के लिए अपने यहाँ प्रबंध करता है या शीघ्र मुक्ति के लिए व्यवस्था करता है। वह स्थान एक मणिकर्णिका घाट, जहाँ 24 घंटे मुर्दों को जलाया जा सकता है। इसी प्रकार कालप्रिय है, अर्थात कालपी में भी किसी भी समय अगर दाह संस्कार किया जाए तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है और काल उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो यह 2 स्थान हैं जो हमने आपको बताए। अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की। अब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो आधुनिक दतिया बालाजी उन्नाव के मत स्थित गुर्जरा का अशोक अभिलेख और रूपनाथ में अशोक के शिलालेख की प्राप्ति हुई है। इससे यह पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य के अधीन कालपीय रहा। मौर्य के बाद शुंग, गुप्त और हर्षवर्धन से होते हुए कालपी में 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वत्सराज के उत्तराधिकारी सम्राट नागभट्ट द्वितीय के समय लगभग 809 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय ने कालपी से होकर कन्नौज पर आक्रमण किया था। सम्राट भोज के समय पर विष्णु नाम कालपी के उपराज्यपाल थे। कालपी नरेश इंद्र तृतीय ने कालपी को कन्नौज में मिला लिया था। ये राष्ट्रकूट शासक थे। कालपी और ग्वालियर के क्षेत्र निश्चित रूप से चंदेल शासक धंग महान के अधीन थे। मदन वर्मा चंदेल वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शक्तिशाली शासक था। उसके बाद परमार्दी रहे और कालपी के क्षेत्रों पर बघेलों का भी शासन रहा, बुंदेलों का भी अधिकार रहा। और कालपी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने जौनपुर के महमूद शाह सरकी पर विश्वासघात का आरोप लगाया और दोनों की सेनाओं ने कालपी की ओर प्रस्थान किया। 1446 में एरज में यह युद्ध हुआ और फिर दोनों सुल्तानों के बीच समझौता भी हुआ। सिकंदर लोदी के समय आजम हुमायूं को कालपी का प्रशासक बनाया गया था। अब अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है जो कालपी के 84 गुम्बद है। कुछ विद्वानों का मत है कि वह एक बौद्ध मठ है, कुछ विद्वानों का मत है कि वह लोदी शासक का
मकबरा है। तो कुछ लोग कहते हैं सिकंदर लोदी का होना संभव नहीं है, लेकिन उनके ही विश्वास पात्र लोदी सम्राट के विश्वास पात्र कालपी के दीवान लोदी का मकबरा हो सकता है। और कालपी पर शेर शाह का भी प्रभाव रहा। ऐसा कहा जाता है कि राजा बीरबल कालपी के थे। कालपी में मिर्ज़ा अब्दुल रहीम को कालपी का सूबेदार बनाया गया था अकबर के समय पर। इसके बाद बुंदेला शासक चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने औरंगजेब के समय सत्ता स्थापित की और कालपी उन्हीं के अंतर्गत रही। फर्रुखाबाद के खान वंगस ने जब उन पर आक्रमण किया तो बाजीराव द्वितीय ने इनकी सहायता की और कालपी के साथ साथ बुंदेलखंड का क्षेत्र मराठाओं के हाथ में आ गया। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव यहाँ पर शासक रहे। कालपी को नगर के रूप में बसाने का जो श्रेय है वो प्राचीन नरेश कालिब देव को जाता है। और कालपी के संबंध में अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जालौन 1989 का संस्करण आप देख सकते हैं। मुगल कालीन भारत बाबर अरसीवादी लाल श्रीवास्तव जी से संबंधित है। इसके अलावा मजूमदार जी की हिस्ट्री एंड कल्चर ऑल इंडियन पीपल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम